चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज, तब अपन अगले दिन 5वें दिवस की पूजन का फिर क्रम लेवेंगे। और कल जब अपन 5वें दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना है, उसका वर्णन कल की कथा में श्रवण करेंगे। कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे। दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं, उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और अपना सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा और घी के 5 दिए लगाइए। माता लक्ष्मी को पूजन कर कर कंकु, हरौली, हल्दी, मौली, चंदन, चावल, मेहंदी, अबीर, गुलाल, लाल पुष्प आदि से पूजन कर कर माता की आरती करी है भोग लगाकर। और अच्छा मुहूर्त देखकर, लाभ और शुभ घड़ी को देखकर झोली पे सार कर अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर माता से निवेदन करो, हे माँ, अब आप हमारे घर के अंदर, हमारे भवन में सदा विराजमान रहो। और माता को अपनी झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए। 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए और वहाँ से चौकी को, पाटे को हटा दो, थाली को हटा दो और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहाँ पर पोंछा फेर दो। और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं, अमरबिल, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ जो रखी है, उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी, अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे, उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है, उसी अलमारी, उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से 1 दिया मंदिर में रखिए, 1 दिया पानी के स्थान पर रखिए, 1 दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और 1 दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे, वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है। उसकी बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो, बहुत बहुत साधुवादता। पूर्ण 5 दिवसीय पूजन का आनंद आप सभी ने ग्रहण किया। आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो, बहुत बहुत साधुवादता। पूर्ण 5 दिवसीय पूजन का आनंद आप सभी ने ग्रहण किया। आप सभी को दीपोत्सव की, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई। गोवर्धन पूजन और आज यम द्वितीया, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की ये पावन द्वितीया तिथि, जिसको यम द्वितीया, भाई दूज भी कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बहन और भाई के प्रेम की उदारता को प्रकट करने वाली, वात्सल्यता को प्रकट करने वाली, प्रेम को दर्शाने वाले 2 त्यौहार हिंदू धर्म में बहन और भाई के लिए प्रबल हैं महाराज। पहला, श्रावण के महीने में पड़ने वाली श्रावण की पूर्णिमा, जिस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ये त्यौहार भी भाई और बहन को समर्पित है। और दूसरे नंबर का ये पावन त्यौहार जो दीपावली के गोवर्धन पूजन के बाद में दीपावली के दूसरे दिवस में मनाया जाता है, द्वितीय दिवस में मनाया जाता है, जिसको यम द्वितीया कहते हैं।
हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने 5 दिवस की पूजन किया है, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक, तो आप जान लीजिएगा कि शुभ लाभ मुहूर्त कब है। शुभ लाभ मुहूर्त देख करके सिक्के को आपको तिजोरी में रखना है, तो यह सबसे जरूरी बात है। नहीं तो इतने दिन आप पूजन किए हैं और शुभ लाभ घड़ी जब आपको नहीं पता होगा और आप तिजोरी में सिक्के रखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रख लीजिएगा। जैसे आपने आज गोवर्धन नाथ का पूजन किया है, तो आप कल शुभ लाभ घड़ी देख करके तिजोरी में सिक्के रखिएगा। यदि आपने कल ही जैसे भी 21 अक्टूबर को ही गोवर्धन नाथ का पूजन कर लिया है और आज आपके यहाँ भाई दूज मनाया जा रहा है, तो आज ही आप थाली को उठाकर सिक्के को अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। और जिसके यहाँ 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है और 23 अक्टूबर को भाई दूज मनाई जा रही है, तो वो कल थाली से सिक्के को शुभ लाभ घड़ी देख करके तिजोरी में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस रखने से पहले थाली की आप पूजन कर लीजिएगा। जब शुभ लाभ घड़ी देखे उसी समय आप पूजन कर ले, प्रदोष काल का इंतजार मत करिएगा। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि आज की शुभ मुहूर्त क्या है, कब हमें पूजन करना है और तिजोरी सिक्के को तिजोरी में कब रखना है। तो आज की जो शुभ लाभ घड़ी है 2-3 समय है, इसके बीच में आप जब भी समय मिले तो आप करिएगा। समय को आप नोट करके रख लीजिएगा। पहला तो ब्रह्म मुहूर्त में था जो निकल चुका है। दूसरा है विजय मुहूर्त दोपहर, इसे विजय मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। ये दोपहर 1:58 तक रहेगा और इसके बाद 58 मिनट तक रहेगा। इसके बाद इसे 2:44 तक रहेगा। फिर इसके बाद निशीथ काल यानी कि रात में, जैसे आपने आज थाली का पूजन, सिक्के का पूजन प्रदोष काल में कर लीजिएगा, फिर सिक्के को रात में भी उठा के आप तिजोरी में रख सकते हैं। अब समय जो है रात्रि के 11:40 से 12:31 तक रहेगा। इस समय भी आप तिजोरी में सिक्के को रख सकते हैं। फिर जो आपका गहधूली बेला है शाम के समय, वो 5:44 से 6:10 तक रहेगा। इसके बीच में आप थाली का पूजन करें और सिक्के को उठा के, यदि आप चाहते हैं कि प्रदोष काल में हम पूजन करें और प्रदोष काल में ही सिक्के को रखें, तो 5:44 से लेकर 6:10 तक रहेगा। इसके बीच में आप पूजन कर लीजिएगा जैसा आपको विधान बताया गया है। 1 हल्दी की गांठ, 1 अमरबेल के टुकड़े, 1 कमलगट्टा और वही 2 सिक्के रहेंगे, वही थाली रहेगा। पुष्प से, अक्षत से, रोली से, मौली से जैसे पूजन करने के लिए बताया गया, 5 दीप जला के उस तरह से पूजन करिएगा 5:44 से 6:10 तक। उसके बाद आप पूजन के बाद दीप आपका जलता ही रहेगा, आप सिक्के को, थाली को उठा लीजिएगा। सिक्के को एक लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख दीजिएगा। तिजोरी के पास एक घी का दिया बाद 5 दिए को 5 स्थान पर रख दीजिएगा। ये आज की मुहूर्त है। अब कल की मुहूर्त, जो कल मनाएंगे भाई दूज, उनके लिए जो शुभ मुहूर्त है वो ध्यान रखिए कि कल का जो मुहूर्त है वो दोपहर में 1:13 से शुरू होगा और 3:28 तक रहेगा। इसमें आप सिक्के का पूजन करके तिजोरी में पैसे को रख दीजिएगा। यह उपाय आपको करना है 23 अक्टूबर को, जो 23 अक्टूबर को भाई दूज मनाएंगे उनके लिए है। और इसके पहले जो हम मुहूर्त बताए हैं, जो 22 अक्टूबर को भाई दूज मना रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जो 22 को भाई दूज मना रहे हैं उनकी 5 दिवस की पूजा भाई दूज पे ख़त्म हो जाएगी 22 अक्टूबर को, और जो 23 अक्टूबर को मना रहे हैं उनका 5 दिवस पूजा 23 अक्टूबर को ख़त्म होगा। तो अब समझ में आ गया होगा। समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।